रांची के डोरंडा क्षेत्र की महिला जो एक वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी है, उन्हें हाल ही में एक चौंकाने वाली घटना का सामना करना पड़ा। उनके मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। दूसरी ओर एक व्यक्ति ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और कहा कि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का गंभीर आरोप है। महिला डर गई। आरोपित ने कहा कि अगर वे सहयोग नहीं करेगी तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। भय के माहौल में उन्होंने बैंक खाते की जानकारी साझा कर दी और फिर अधिकारी की पत्नी को डिजिटल अरेस्ट कर उनके खातों से लगभग 59,44,000 रुपए की साइबर ठगी की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्लस टीवी और मैं हूं आपके साथ कृष्णा गुप्ता। तो अब यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो साइबर अपराध का एक शातिर तरीका भी है, जिसमें अपराधी खुद को सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को वर्चुअल रूप से गिरफ्तार कर लेते हैं। वे पीड़ित को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वे किसी गंभीर जांच के घेरे में हैं और अगर उन्होंने सहयोग नहीं किया तो उन्हें जेल भी हो सकती है या गिरफ्तारी फिजिकल नहीं या मानसिक और डिजिटल होती है। कॉल, वीडियो चैट और सरकारी मुहरों से लैस नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए अपराधी एक पूरे फर्जी माहौल का निर्माण भी करते हैं। अब समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल अरेस्ट होता कैसे है। डर का माहौल बनाना। साइबर अपराधी पीड़ित को बताते हैं कि उनके खिलाफ ड्रग्स, हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों की जांच चल रही है। डिजिटल निगरानी। पीड़ित को फोन पर रहने को कहा जाता है, कैमरा ऑन रखने को मजबूर किया जाता है ताकि वह निगरानी में महसूस करे। झांसे में लेकर कंट्रोल करना। अपराधी कहते हैं कि मामले की जांच में मदद के लिए बैंक डिटेल्स, आधार नंबर, ओटीपी साझा करना जरूरी है। कभी कभी वे फर्जी कोर्ट नोटिस भी भेजते हैं। फिर पैसे का ट्रांसफर। जब पीड़ित पूरी तरह से डरा हुआ होता है तब उसके खातों से बड़ी राशि ट्रांसफर कर ली जाती है। लेकिन इस जाल से बचना कैसे है, ये भी हमें जानना जरूरी हो जाता है। याद रखें कि कोई भी सरकारी एजेंसी कॉल पर डिजिटल गिरफ्तारी नहीं करती है। किसी भी अज्ञात कॉलर को अपनी निजी जानकारी, ओटीपी या बैंक डिटेल्स कभी नहीं दे। ऐसे किसी भी कॉल की स्थिति में 1930 पर कॉल कर साइबर क्राइम की शिकायत करें या उस पर रिपोर्ट जरूर करें। अपने घर के बुजुर्ग परिजनों को इस प्रकार की ठगी के बारे में बताएं, क्योंकि ऐसे मामलों में ज्यादातर पीड़ित 40 से ऊपर की उम्र के होते हैं, जिन्हें कानून का डर आसानी से दिखाया जा सकता है। हालांकि डिजिटल अरेस्ट की इस घटना में रांची की साइबर क्राइम टीम ने इस केस को गंभीरता से लिया। उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन का तकनीकी विश्लेषण किया और डिजिटल सबूतों की मदद से बिहार के पटना में छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, अजय कुमार सिन्हा और उनका बेटा सौरभ शेखर। उनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड, चेकबुक, आधार और उस दिन की पूरी व्हाट्सएप चैट भी बरामद हुई। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार पुलिस इतनी तेजी से मदद कर पाएगी? डिजिटल अरेस्ट आज की दुनिया में डर और तकनीक के खतरनाक गठबंधन का परिणाम है। यह केवल ठगी नहीं, यह एक डिजिटल मानसिक हमला भी है। इसे बचने का एक ही उपाय है, सतर्कता, जानकारी और त्वरित कार्रवाई। क्योंकि आज जो डिजिटल रूप से गिरफ्तार हुआ है, कल वो आप भी हो सकते हैं। ऐसे ही खबरों के विश्लेषण देखने के लिए आप हमें इंडिया प्लस टीवी पर फॉलो करते रहें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे वीडियोस को शेयर भी कर लें, ताकि आप और हम दोनों सतर्क रह सकें। नमस्कार। इंडिया प्लस टीवी, देश आपका, बात आपकी।